हर दफ़ा IPL की धूम के बारे में बड़ा जिक्र किया जाता है कि सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और कैसे हम सबसे ज़्यादा क्रिकेटर्स को और महंगे क्रिकेटर्स को अपने मुल्क पे लाने में कामयाब हो जाते हैं। तो जनाब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नंबर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आज इसी लीग की चमक धमक जो है वो तेज़ी से मान पड़ रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि IPL की जो वैल्यू है सिर्फ एक साल की अगर हम बात करें तो वो 20% गिर कर $12 अरब से $9.6 अरब रह गई है। अच्छा, ये गिरावट सिर्फ किसी एक वजह से नहीं है, बल्कि खित्ते में भारत का जो अपने रवैये हैं उसके नतीजा है। सबसे पहली वजह मार्का हक, उसने ना सिर्फ भारत के जहाज़ गिराए थे बल्कि भारतीय गुरूर को भी ज़मींबोस कर दिया। उनमें से एक IPL भी है। भारत पाकिस्तान जो कशीदगी हुई थी, बल्कि मैं कहूँ पाकिस्तान की तरफ से भारत की जो पिटाई हुई थी, उसने ना सिर्फ IPL को रोका था बल्कि सरमायाकार एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुँचा था। और ये लीग 2 हफ्ते बाद बहाल तो जैसे तैसे हो गई थी, लेकिन मार्केट का एतमाद उसी वक्त फौत हो गया था जिस वक्त उनका पहला रफाइल फौत हुआ था। बिल्कुल, और ये तस्वुर के बड़ी दिलचस्प बात है और वो ये है कि जैसे जैसे IPL कमज़ोर हुई, पाकिस्तान में हमने देखा कि जो रिएक्शन उसका आने लगा, सुपर लीग आलमी क्रिकेटर्स की पहली तरजीह बनती जा रही है और दुनिया के बड़े नाम जो बरसों से IPL का हिस्सा रहे हैं अब वो खुलेआम PSL का इंतखाब कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, जब आपका एटीट्यूड इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ऐसा होता हो कि आपने शायद उन्हें ख़रीद लिया है, आपने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, जो कि हमने कुछ कोचेस का रवैया इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ IPL में देखा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, दे डोंट वांट टू कम टू दैट कंट्री एनीमोर। अच्छा, इसमें एक और वजह ये भी है सादिया, बिफोर वी प्रोसीड, वहाँ पे भारत में जो जुए की ऐप्स थी उन पे क्रैकडाउन हुआ और करोड़ों रुपया मार्केट से बाहर हो गया, विच अगेन रेजेस वन क्वेश्चन कि ये जो इमारत खड़ी हुई थी ये महज स्टार पार क्रिकेट क्वालिटी या इवन फॉर दैट से बॉलीवुड ग्लिटर पे नहीं खड़ी हुई थी, इसके पीछे जुए का कितना पैसा था। और कॉन्ट्ररी अगर पाकिस्तान की PSL देखें, उसने स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया है। हिकअप्स वहाँ भी आए बट नाउ इट्स पिकिंग अप। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब, ये पहली मरतबा नहीं दूसरी मरतबा हुआ है कि IPL वैल्यूएशन गिरी है। पहली मरतबा कोविड में हुआ, दूसरी मरतबा अब हुआ, लेकिन 2023 से पैटर्न देखें तो 2023 से ये डिक्लाइन पे है इनकी वैल्यूएशन। क्या वजह समझते हैं? मार्का हक भी एक वजह है इनकी और ये जो ऐप्स बंद हुई हैं ये भी एक वजह है। देखिए, ओवरऑल क्रिकेट जो है दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, जो लीग्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही हैं और लोगों को जो देखने वाले उन्हें बहुत सारी और जगहें मिल रही हैं क्रिकेट देखने के लिए। और क्वालिटी क्रिकेट अब हर जगह, क्वालिटी क्रिकेट से मुराद क्या है? बेसिकली जो देखने वाला है उसको एक कंपेटिटिव क्रिकेट मिले, एक ऐसा मैच मिले जो आखिर तक जाए, फैसला आखिरी बॉल पे हो। किस हद तक इसकी भी कहने की वजह है कि वहाँ जो एरोगेंस आपको नज़र आती है इंडिया के एटीट्यूड में, चाहे फिर उनके मेंटोर्स और कोचेस का जो रिलेशन आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ देखते हैं, वहाँ जो बदतमीज़ी होती है और जिस तरह से प्लेयर्स को बुला लिया जाता है कि जैसे हमने महंगा खरीद लिया तो हमने अब तुम्हें पूरा ही खरीद लिया, अब जैसे हम चाहते हैं वैसे करो। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पैसे ज्यादा ले रहे हैं और पैसे आपको मिल रहे हैं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके मुताबिक तो आपको चलना पड़ेगा। आप दुनिया भर के जहाँ के भी खिलाड़ी हैं। जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि जब IPL स्टार्ट हुई थी उस वक्त एक लीग होती थी, फिर एक और बड़ी, फिर एक और बड़ी। अब दुनिया भर में लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे ही है कि आपके छोटे छोटे कंपेटिटर्स दुनिया भर में आ गए हैं। अच्छा, जो क्रिकेट देख वो भी बढ़ते चले गए, दुनिया भर में फैलते चले गए, खासतौर पे T20 क्रिकेट के हवाले से। और T20 क्रिकेट मेरी नजर में WWE है, एक इंटरटेनमेंट है जो आदमी चाहता है कि किसी भी किस्म की हो, आखिरी तक मैच जाए, मजा आए, इंटरेस्टिंग हो। और जो स्टार वैल्यू है वो उस पर उतनी नहीं है जितना कि उस ड्रामे के पैसे हैं। तो वो दुनिया भर में बढ़ती रही और साथ साथ आप जब ये चीजें बढ़ रही होती है तो आपकी भी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। जहां IPL के हवाले से एक चीज उनका ट्रस्ट था कि जी हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे ज्यादा प्लेयर्स आते हैं, तो जो उस पर काम करने की जरूरत थी वो उस तरह से प्लानिंग नहीं हुई कि इसको झटका भी लगेगा। फिर बैटिंग वेबसाइट्स का झटका लगा, जो हमारी यहाँ भी आई थी बैटिंग वेबसाइट, उसके बाद फिर हमने भी बैन किया। तो वो दोनों जगहों पे हुआ।
तो वो भी एक झटका था। फिर ये जितनी वेबसाइट्स हैं, ये जितनी गेमिंग की साइट्स हैं, इन्हें दुनिया भर की लीग्स में बहुत खुली जगह मिलती है। शर्ट्स पे भी लोग अपने प्रिंट करते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर एक और चीज ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी दुनिया भर की एक टॉप क्रिकेटर्स है T20 लीग में, अब वो आपकी लीग में आके खेल नहीं सकते। तो एक पूरा जो एक मुल्क है, एक खित्ता है जहाँ बहुत ज्यादा क्रिकेट देखी जाती है, वो आपको देख नहीं रहा। साथ साथ अब बांग्लादेश से इशू हुआ तो उनके प्लेयर्स भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको इसमें वजह से आपको झटका लग रहा है। ठीक है फवाद भाई, एक फिर इसकी हमने जो इसका रिजल्ट है वो हम देख रहे हैं, शिफ्ट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम IPL टू PSL। अब इसमें आप कुछ भी बोलें कि जी वो मतलब पड़ोस से तो ये हो रहा है कि अरे ये तो बूढ़े हो गए प्लेयर, अब ये किसी काम के नहीं है, मतलब हमारे पास रहें तो मीठा मीठा, किसी और के पास जाए तो कड़वा कड़वा थू थू। ठीक है सर, तो फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल का अभी कंफर्म नहीं है, बट ये बड़े नाम हैं। अच्छा चले ठीक है, अगर ये ओवर एज भी हो गए तो आप मुझे बताएं इस वक्त दुनिया क्रिकेट में फिर इनकी रिप्लेसमेंट क्या है व्हेन इट कम्स टू द T20 एंड ऑल्सो दिस, ये जो आउटकम आया है ये PSL के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव होने जा रहा है? देखिए PSL के लिए पॉजिटिव होने जा रहा है कि अच्छे बड़े नाम आते हैं तो एक इम्पैक्ट जरूर उसका अच्छा पड़ता है देखने वालों के लिए भी, और जो टीम के खरीदार हैं उनके लिए भी, कि बड़े प्लेयर्स आते हैं तो मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ती है। बट जहां तक इन प्लेयर्स का ताल्लुक है, ये एक सच बात है कि ये अपना जो पीक है वो गुजार चुके हैं। उसके बावजूद उन्होंने कोशिश यही की कि अब वो IPL में तो लंबी बहुत ज्यादा चलती है लीग, तो उन्होंने सोचा कि जी PSL की तरफ रुख किया जाए। बट ये अपना पीक गुजार चुके हैं, और वो सोचते हुए आदमी एक तो सबसे देखिए होता ये है कि थोड़ा सा IPL का भी जो टाइम है ना उसको कम करना पड़ेगा। अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है एक लीग को इतना लंबा फॉलो करने का। मैं समझता हूँ 30, 32, 35 दिन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप भी थक जाते हैं अगर आप एक टीम को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और भी जगहों पे क्रिकेट साथ साथ चल रही है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी। और PSL के हवाले से अगर आप बात करें तो आप भी अपना रोड शो दुनिया भर में लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं। अब देखना ये कि उसमें कितनी कामयाबी होती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपने 2 नई टीमें लेके आनी है और पिछली जो मुल्तान सुल्तान का इशू है वो किस कीमत पे जाती है, उसका भी उस वक्त पता चलेगा जब वो पर्चा खुलेगा कि कितने में आपकी टीमें बिकी। राइट। अच्छा फवाद भाई, ये कि ठीक है एक अपॉर्चुनिटी की विंडो हमेशा रहती है जब एक मार्केट जवाल का शिकार हो रही होती है, अगली मार्केट को उसे कैश करना होता है। IPL अगर नीचे जा रही है, PSL को इस मोमेंट को कैश करना होगा। हम कैश करने के लिए आमतौर पर रेडी नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम थोड़ा सा लेट है, यू नो, वी वेरी लेट ड्रिवन पीपल इन जनरल। सो यू थिंक कि हमने इसको कैश करने का सोच लिया है, अपनी चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम तैयार है? देखिए आप तब मैं शुरू से ही बात कर रहा था कि PSL को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए था। हमारा यही हुआ कि जी आप एक साहब होते थे जो सुबह PCB का काम करते थे, शाम में PSL का काम करते थे। हमने उस चीज को, उसकी वजह ये कि बहुत सारी चीजें खुद ब खुद आ गई। अब आपका एक स्पॉन्सर है वो आया हुआ है, वो खुद ब खुद आ जाता है, चल रही है सारी चीजें, तो आप कहते हैं बस चल रही है तो चलने दें। आपने भी अपने नंबर गेम्स का प्लानिंग या जो आप फोकस करते हैं नंबर्स का कि जी कहाँ से कहाँ लेके जाना है, उस हिसाब से नहीं प्लानिंग हुई ना। तो वही एक वजह रही कि आप तैयारी करते हैं। अगर आप 1 महीने पहले आप कह रहे हैं कि जी बिडिंग से रोड शो की तरफ जा रहे हैं, तो ये काम तो 6-8 महीने पहले भी हो सकता था ना। हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हमने भी, क्योंकि एक ही आदमी 4-4 काम देख रहे हैं, तो आप उसको उतना उस तरह से लेके ही नहीं चल रहे होते। ये तो है, और साथ ये कि जी प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो उसमें क्या परेशानी है। अब ये नहीं है कि प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है। तो वो वजूहात तो हमारे साथ भी रही है। साथ साथ ये है कि जी अब INT हो रही है, सुनने में आ रहा है कि शायद अफगानिस्तान प्रीमियर लीग भी दुबई में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि अगर IPL की ब्रांड वैल्यू कम हो रही है हमको झटका लग रहा है। अभी हमें भी पता चलेगा कि 2 नई टीमें कितनी कीमत पे जाती हैं, और उसके बाद ये तो मुल्तान सुल्तान की टीम कितने पे गई थी और अब कितने पे जाती है। फवाद भाई, हम बहुत सारी चीजें वाज़ेह होंगी। हम तो ये क्लेम ही नहीं कर रहे, हम तो हमेशा से ये क्लेम कर रहे थे। हमारा सपना फर्स्ट पे आने का नहीं था, क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। हम सेकंड नंबर पे ही आना था हमने, और हम अभी भी, आज भी वसीम अकरम ने भी ओवल में बैठ के ये कहा कि जी सेकंड बेस्ट लीग है। तो हम तो इस कंटेंशन से आउट है ना नंबर 1 की, उसको एक तरफ रखते हैं। ये जो एक मीनारा खड़ा किया था कि जी वर्ल्ड्स बेस्ट लीग और ज़बरदस्त और ये वो, उस मीनारे का एक जो जिसको कहते हैं एक कॉर्नरस्टोन था,
और एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन था, दैट वाज दी गैम्बलिंग का पैसा जो कि इतना ज़्यादा हो रहा था। और हमने देखा जैसे ही आपने करोड़ों, कई 100 करोड़ उसमें से निकले हैं, तो ये वैल्यूएशन और सर इतनी बड़ी लीग जब इसमें इतना बड़ा पैसा इंक्लूडेड है, उसका 20% गिर जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहाँ के लोग कह रहे हैं जी करेक्शन हो रही है और ये ओके ठीक है हो रही होगी, बट 20% इज अ ह्यूज अमाउंट। सो जिस बुनियाद पे खड़ा किया हुआ था, इट वाज नॉट जस्ट द स्टार पावर ऑफ द बॉलीवुड, जुआ भी इसमें इन्वॉल्व था, ये सबसे बड़ी बात है। तो जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है, तो ये तो बहुत ज्यादा दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेली जाती है, इस पे तो खेला ही जाता है जुआ, ठीक है। उसमें होता ये कि ये जो बैटिंग वेबसाइट्स थी या जिनको बहुत ज्यादा खुला एक मार्केटिंग का मौका दिया हुआ था, वो जब रुका तो ये एक्सपेक्टेड था। हमारे यहाँ भी बीच में कुछ अरसे के लिए आए, फिर हमने भी रोका, तो हमारे यहाँ भी लॉसेस हुए। तो वो सबसे बड़े स्पॉन्सर्स हैं। बस मसला सारा ये है कि अगर आप रोक रहे हैं या हम रोक रहे हैं, बट वो जो INT हो रही है या दूसरी दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, वहां पर तो खुली शर्ट्स पे उनके ब्रांडिंग हो रही है, तो उनको तो मौका मिल रहा है। अब मसला सारा ये है कि ये जो पैसा दुनिया भर में जा रहा है ना, वो कहाँ से टूट के जा रहा है? वो IPL से जाएगा, आपकी लीग से निकल के जाएगा, इन सब चीजों से निकल के जाएगा। अभी मिडिल ईस्ट में और ज्यादा चीजें बढ़ेंगी, कतर में भी क्रिकेट बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी जो भी लीग है, चाहे PSL हो और नंबर पर हो, अगर आप अपनी लेगेसी को बरकरार नहीं रख पाते, आपका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिसे आप वे फॉरवर्ड नहीं लेकर जाते, तो फिर हर लीग का शेयर बटेगा, क्योंकि मार्केट जितनी ज़्यादा सैचुरेट होती चली जाएगी, आपका प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा। फवाद भाई बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।